हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी 50 प्लस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और सबसे पहले आप इस सेशन को ना लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर कर दीजिए। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक हो चुका है और कंफर्म है कि एग्ज़ाम दोबारा होगा। तो आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू बनाए रखिए, है ना? ऐसा नहीं करना है क्योंकि पेपर बहुत हार्ड आया था। ऐसा नहीं था कि बहुत ईजी है, हार्ड है पेपर। तो आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि बीपीएससी अब एग्ज़ाम क्वेश्चन का पैटर्न आप समझिए कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो इसलिए प्लीज़ हम कंटिन्यू बीपीएससी की क्लास, थ्योरी क्लास प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों के लिए। हमने सोचा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हम अब थ्योरी क्लास, अभी क्योंकि समय नहीं, समय हमारे पास कब एग्जाम हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, भाई अधिकारी क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो इसलिए हम थ्योरी क्लास कल से हम प्रोवाइड करने वाले हैं। आज हम हिंदी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेरा पहला क्वेश्चन है कि जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है उनको क्या कहा जाता है? जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। अच्छा, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? एनीवन, कोई एग्जाम में सबके लिए वेरी हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है दोस्तों। तो हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। का से माँ तक, का से माँ तक जितने भी वर्ड हैं उसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं दोस्तों। का से माँ तक के जितने भी वर्ड हैं, 25 वर्ड हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 25 है। ओके, चलिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वीडियो, इसलिए प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा, कंटिन्यू क्लास में बने रहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? हिंदी में पूछ रहा है, हिंदी में पूछ रहा है, संस्कृत में नहीं। संस्कृत में अलग होता है, हिंदी में अलग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनल किसका पर्यायवाची है? अनल किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब तो एनीवन, कोई भी एग्जाम है सबके लिए व्याकरण पूछते हैं। और बीपीएससी टीआरई 3 में तो अब पूरा पैटर्न ही बदल गया, पूरा साहित्य का ही क्वेश्चन दे दिया। तो हम साहित्य की भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, है ना? ऐसा नहीं कि व्याकरण से नहीं आएंगे, व्याकरण से भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो हमें दोनों पढ़ना है, व्याकरण भी पढ़ेंगे और साहित्य भी पढ़ेंगे, ठीक है? रचनाकार से भी क्वेश्चन लेकर आएंगे हम जल्द ही, आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनल शब्द का किसका पर्यायवाची है? तो ये है दोस्तों अग्नि का। किसका है? अग्नि का पर्यायवाची है अनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव है शोक। क्या है? शोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। हृदय के विकार के भाव को कहा जाता है? हृदय के विकार को भाव कहा जाता है। जो भाव आदि अंत तक बना रहे वह भाव क्या कहलाता है? देखिए, हृदय के विकार को भाव कहा जाता है। जो भाव आदि अंत तक बना रहे वह भाव क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं अस्थाई भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संचारी भाव, है ना? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा नहीं कि इसमें से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अपरिमेय। क्या बोलते हैं? जो मापा ना जा सके उसको कहते हैं अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर गीतिका चांद में कितनी मात्राएं होती हैं? हर गीतिका चांद में कितनी मात्राएं होती हैं? होती हैं 28, टोटल होती हैं 28, 16 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस में अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? रस में संचारी भावों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वो है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिष्ठता में उपसर्ग क्या है? अधिष्ठता में उपसर्ग की बात करते हैं तो इसमें है अधि उपसर्ग है। कौन सा है? अधिष्ठता में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवी किस अंचल की बोली है? मालवी किस अंचल की बोली है? तो दोस्तों मालवा की बोली है। मालवी किस अंचल की भाषा है? तो वो है मालवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों। फूलों के आसमान रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है अनियोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनियोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राज्य की आधिकारिक भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एक राज्य की जो आधिकारिक भाषा होती है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं? उसको कहते हैं राजकीय भाषा। भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों?
भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक का भौतिक, भौतिक का आध्यात्मिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। आपको बताना है अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। दोस्तों इसमें लगा है अनु उपसर्ग। कौन सा? अनु उपसर्ग। अनु प्लस आसन, अनुशासन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां उपमेय और उपमान को एक रूप में व्यक्त किया जाता है वहां होता है कौन सा अलंकार है। जहां उपमेय और उपमान को एक रूप में व्यक्त किया जाता है वहां पर होता है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। आपको कमेंट बॉक्स में रूपक अलंकार का एक उदाहरण देना है, ठीक है। मैं सबके कमेंट को देखूंगी, प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग रूपक अलंकार का एक एग्जाम्पल जरूर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कीर्ति पताका किसकी रचना है? कीर्ति पताका किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दूर की बात सोचता है वो क्या कहलाता है? जो दूर की बात सोचता है उसको कहते हैं दूरदर्शी। क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन से मुक्ति का सामासिक पद क्या होता है? जीवन से मुक्त का सामासिक जो पद होता है वो होगा जीवन मुक्त। क्या होगा? जीवन मुक्त, ठीक है, जीवन मुक्त। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती प्लस आराधना संधि बनाइए। इसमें आपको बताना ही, आप सिंध से भी क्वेश्चन है। सरस्वती प्लस आराधना, इसका संधि क्या बनेगा? तो इसका संधि बनेगा दोस्तों सरस्वताराधन, सरस्वत्वाराधन, ठीक है। सरस्वती प्लस आराधना इक्वल टू हो जाएगा सरस्वत्याराधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वटमार का पर्यायवाची क्या होगा? तो वटमार का पर्यायवाची होता है डाकू। देखिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना। वटमार, कुछ लोग तो सोचेंगे वट मीन्स वृक्ष होता है ना, वट मीन्स वो बरगद होता है ना, तो वहाँ पर कुछ पेड़ से शब्द दे देंगे बच्चे, तो नहीं, ऐसा आपको गलती नहीं करना है। वटमार का पर्यायवाची क्या होगा? डाकू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतैक शब्द का संधि, जो मतैक है इसका संधि शब्द क्या बनेगा? तो मेनली तो सबसे पहले आपको बताना है कि मतैक जो है वो कौन सी संधि है। मतैक कौन सी संधि है? तो ये बनेगा मत प्लस एक। मत प्लस एक से मिलकर बना है मतैक। ये जो मतैक संधि है दोस्तों ये है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? मतैक जो है वो है वृद्धि संधि। ओके, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निस्तेज में कौन सी संधि है? निस्तेज में कौन सी संधि है? इसमें है विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? कटैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसमें ए लगा है। कौन सा लगा है? ए प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल गोदाम में कौन सा समास है? माल गोदाम में कौन सा समास है? माल का गोदाम, माल गोदाम में कौन सा समास है? तो इसमें है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम शब्द है वो है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कार मेरी है। वह कार मेरी है, इसमें कौन सा कारक है? तो वह कार मेरी है, इसमें जो इसका कारक होगा वो है संबंध कारक। कौन सा है? संबंध कारक, क्योंकि वह कार मेरी इसमें संबंध दर्शा रहा है ना कि वह कार मेरी है। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? शुद्ध आत्मा का जो मनुष्य है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं शुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि का वर्ड किसके योग से बना है? तो का आधा का रहेगा प्लस आ, ठीक है। का जो बना है का प्लस आधा का और आ से मिलकर का वर्ड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतकाल के कितने भेद है दोस्तों? आप लोगों ने सुना होगा ना कि काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान। लेकिन नहीं, जो भूतकाल है, भविष्यकाल है, वर्तमान, इसके भी प्रकार हैं, है ना। तो भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के हैं 6 भेद। कितने हैं? 6 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाह कौन सा व्यंजन? जो तालब शाह है, तालब शाह, देखिए तालब शाह ये हो जाएगा, दंती शाह ये है और मूर्धन्य शाह ये है ना। इन तीनों शाह में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये है तालब शाह, दंती शाह और मूर्धन्य शाह। आपको बताना है कि जो तालब शाह है ये कौन सा व्यंजन है दोस्तों? तो ये है ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। चिरायु शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा है? चिरायु में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है कौन सा है? वो है चिर उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का जो अस्थायी भाव है वो है घृणा। अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये कैसा वाक्य है? आपको बताना है। अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे पड़ोसी का जो लड़का था ना, अरे वो कमाल कर दिया, परीक्षा में टॉप हो गया। बताइए ये कैसा वाक्य है?
वो है विस्मयबोधक। कैसा है? विस्मय, क्योंकि ये विस्मय कर रही है ना, विस्मय, इसको आश्चर्य हुआ, अरे उसने तो कमाल कर दिया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बहाव शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आओ। कौन सा है? आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बेइंसाफी में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो है बे। कौन सा है? बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो पुरोहित में पुरः उपसर्ग है। कौन सा? पुरः। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में कब स्थापित की गई थी? हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में कब स्थापित की गई थी? 1969 में। ठीक है, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मभूमि किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्मभूमि प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी है? कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये सारी रचना जो है ना प्रेमचंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौगिक क्रिया क्या है? यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली जो क्रिया है, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया को यौगिक क्रिया बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ब्राह्मी लिपि में। तत्सम शब्द का मूल स्रोत क्या है? तत्सम शब्द का जो मूल स्रोत है वो है संस्कृत। क्या है? संस्कृत। रसमंजरी किसकी रचना है? तो रसमंजरी की बात करते हैं तो नंददास की रचना है। मध्यावधि में कौन सी संधि है? मध्यावधि में कौन सी संधि है? इसमें है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ठीक है, मध्यावधि में कौन सी संधि है दोस्तों? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिन से बने रहने के लिए। हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमने यहाँ पर आपको डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है। चलिए, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो हमने क्वेश्चन पूछा उसका रिप्लाई ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम व्हाट्सअप पर स्टेटस तो लगा सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। और जिस दिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जिस दिन मेरे 1000 है ना, जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन से हम लाइव आकर पढ़ाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आप लोग ना अपनी तरफ से, मतलब कि मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप लोग ना बिल्कुल मतलब एक्टिव नहीं हो, ना क्लास देखते हो, ना शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, है ना, ऐसा आप लोग करते ही नहीं हो। जिस दिन मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं आपको लाइव आकर पढ़ाऊँगी, ये मेरा वादा है। ठीक है। फर्स्ट वीडियो मेरा लाइव वही होगा, मतलब लाइव पढ़ाऊँगी, है ना, फेस अपना दिखाऊँगी। तो चलिए उस दिन का इंतजार है। आप लोग कितनी जल्दी वो करते हो, कल कर सकते हो, परसों कर सकते हो, 1 महीने में भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और हाँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मैं कल से हिस्ट्री की पूरी थ्योरी क्लास प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, थ्योरी क्लास प्रोवाइड कराऊंगी और आप लोग उसको नोट्स भी बना लीजिए। मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको नोट्स बनाना है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।